hope you can hear me and abhi you cannot see me, but let me turn on the camera, you can see me then. So जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, very very happy to see you all. सारे मेरे students यहाँ पर आ चुके हैं. Awesome. Hi guys, welcome to the session. So very nice to see you all in this वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग मुझे अभी देख सकते हैं या जो लोग ouch, मुझे सुन सकते हैं, समथिंग्स ऑलवेज रॉन्ग विद दिस. वन सेकेंड. ओके, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो एक बार आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें. दीपक शुक्ला, रिलैक्स मैन, यू जस्ट brilliant. Okay, very nice, very nice. Yes, all those who were able to see me but are not able to see me, it's fine. You can see me now. We're starting the session immediately. तो आज जो आपका पहला टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है गाइस, दैट इज नाउन. नाउन के बारे में जितनी भी चीजें हमें इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए होती हैं, वो हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं. ऑल्सो देखिए, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश पे काम करना है तो सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा हमें हमें यहाँ पर अपनी जो हमारे दिमाग में बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, उन्हें जबरदस्ती नहीं घुसाना है. एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना है सेशन को. और पूरा जो आपका ये क्लास चलता रहेगा. अब आपको मैं भी दिख रही होंगी, आपको स्क्रीन पे स्लाइड भी दिख रही है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने ज्यादा बच्चों ने मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया है. पिक्चर आ गई भाई, पिक्चर आ गई आपके सामने. उदित, देवांगन, निधि, तोमर, निधि हाय, वेलकम. दुर्गा, दुर्गा, what kind of a question is this यार? ये आपकी पेड क्लास है और आप खुद यहाँ पर फर्क समझ जाएंगे बेटा. तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक. ओके, ग्लैड टू नो. चलिए जी, खुशी हुई. शुरू करते हैं बच्चों. नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा. और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्लीज प्लीज मेरी इस बात को एकदम दिमाग से लगा लें कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों. ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ऐसा लिंक जनरेट हो जहां पर मैं बैच में सेट वाइज बच्चों के साथ कनेक्ट करूं, उनके साथ ऑनलाइन बातचीत करूं एंड ऑल दैट जैज. तो वो सारी चीजें तो होंगी, लेकिन अपने एंड पे हर दिन, क्योंकि जिस दिन मुझे वो लिंक जनरेट कर दिया गया उस दिन तो मैंने बुला लेना है ऑनलाइन कि चलो मुझसे बात करो. और फिर अगर आप खराब इंग्लिश बोलेंगे तो समझ लीजिए एग्जाम में फेल, है ना. तो हर दिन कमेंट सेक्शन यही है शालिनी कुमारी, जहां पर आप लोगों ने लिखा है रविकांत, वही है आपका कमेंट सेक्शन. रजत, रविकांत, राजेश, मोनिका, रवि, शीशपाल एंड पंकज, सारे सब कुछ पता चलेगा बेटा. रुक जाओ, रिलैक्स. ठीक है. हम्म. अच्छा, जिसको वॉइस ऑडिबल नहीं है वो लॉग आउट करके लॉग इन कर लें. इफ आई एम नॉट ऑडिबल, प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन. अच्छा ठीक है, अब ये आज फर्स्ट डे है जिसमें से 10 मिनट्स ग्रीटिंग्स में, वेलकम में सब कुछ हो चुका है. ठीक है. नहीं, रविकांत तो एक ही है आई थिंक. शालिनी कुमारी है, विपुल है. आयुष केसरवानी, इजी यार, कोई बिग डील नहीं है. ठीक है, चलिए अब क्लास पे ध्यान देंगे. अब सारी बातें बंद. 2:50 से मैं आपकी क्वेरीज लूंगी, लेकिन उसके पहले आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे. एवरीवन रेडी? विशाल, दिस इज द कॉमन सेक्शन जहां पर आपने लिखा है, दैट इज द कॉमन सेक्शन. ऑल्सो एवरीवन, पेड बैच, स्ट्रिक्ट रूल, ओनली कॉमेंट इन इंग्लिश. If I am not able to understand your comment, then I will ask you to repeat it or translate it. But otherwise, anybody who is going to write in Hindi, I will block you. Okay? Deepak, ठीक है, बिल्कुल, I will do that.
Pankaj Kumar Pandey, log out and log in and let me start the class now, guys. Everybody. नहीं 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 आएगा इंग्लिश तो भी बोलो, जिसको मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना उतना बहुत है। नहीं आता है फिर भी बोलो, मुझसे क्या शर्माना है, कोई और आपके कमेंट्स देख ही नहीं सकता है। वेव साइन, आई डोंट नो व्हाट वेव साइन। शुभ्र ज्योति, दिस इज योर कमेंट सेक्शन वेर यू हैव रिटन इट, वहीं पर लिखना है। नहीं आएगा तो गलत बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कभी इंग्लिश सुनी नहीं है। जो सुना है टूटा फूटा बेकार खराब गलत सब बोलो, ये तुम्हारी जगह है, यहाँ कोई और नहीं देख रहा है, मैं देख रही हूँ, और कोई गलती नहीं करोगे तुम। मैं देख रही हूँ ना, मैं उसी वक्त करेक्ट करूंगी, लेकिन इतने सारे कमेंट करोगे तो क्लास नहीं बढ़ पाएगी आगे, तो इसी में रह जाओगे। अब कहो तो शुरू करें। यस आरुषि। क्वेश्चन मार्क का जो साइन है आपकी स्क्रीन पर, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका कमेंट सेक्शन ही आता है। वेरी गुड आयुष, गुड जॉब। मनी हाइस्ट का डब्ड वर्जन देखना, स्पेनिश वाला नहीं। अबुल अकरम वेलकम, सबका कमेंट, ये यूट्यूब नहीं है, प्लीज ध्यान दें, पढ़िए। दिस इज द कमेंट सेक्शन। अभिषेक आनंद, क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करिए, कमेंट शुरू हो जाएगा। 1 घंटे में से 13 घंटे जा चुके हैं। 1 घंटे में से 13 घंटे नहीं, 1 घंटे में से 13 मिनट। And I don't want answers. Listen to me. Okay? I am not asking you anything. Keep quiet and listen. I am starting. मैं comments बंद कर दे रही हूँ, जाओ तुम लोग comment करते रहो, मुझे देखना ही नहीं है। करो comments, मैं देखूंगी नहीं, ठीक है? यही चाहते थे तो अब सीधे 1:50 पे खुलेगा comment section, तुम लोग लिखते रहो। यहां पर बेटा सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या होता है और नाउन आपके लिए क्यों जरूरी है। नाउन इज अ नेम। ओके, अब आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, ध्यान से सुनना बात को, हमेशा कोई ना कोई चीज का नाम उसमें रहता है। जैसे आई एम अ गर्ल, Udisha is a teacher, I am a student, Rakhi is a teacher, Ashish is a teacher, Ronaldo is a player. Okay, this is a black book. Book क्या है, नाम हो गया। वैसे ही anger is a bad feeling, sadness is a bad feeling, ये सब नाम ही तो है। बिना नाम के कैसे सेंटेंस बना लोगे? कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, एक नाम के बिना नहीं बना सकते। अब क्या प्रॉब्लम आती है स्पोकन इंग्लिश में, जब हम लोग बात करते हैं तो कई बार हमें चीजों का नाम इंग्लिश में मालूम ही नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दराज को, जो आपके घर में दराज होता है, जो जिसको लोग ड्रेसिंग टेबल कहते हैं, वो दराज होता है ना नीचे पुल करने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? अब आप बताएंगे ड्रॉर। तो अगर वही बोलना है जो कि आज से 100 साल पहले बोला जा रहा था, या ये भी बहुत लोगों को वैसे मालूम नहीं रहा होगा, या वो बोलना है जो असलियत में किसी और चीज का नाम होता है, तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। कुछ नया सीखना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा। एवरीबडी ओके? अजर, ड्रॉर, कबर्ड नहीं, कबर्ड बिल्कुल नहीं बोलते। बारडव, व्हाट इज बारडव सुखपाल सिंह? ड्रॉल, आर्यनवीर शाही, नो इट्स नॉट अ ड्रॉल एट ऑल, इट्स कॉल्ड अ ड्रॉवर, बिकॉज क्योंकि आप उसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉवर को ड्रॉवर क्यों बोलते हैं? ड्रॉ करने का मतलब एक तो होता है ड्राइंग पेंटिंग, दूसरा क्या होता है पुल करना, अपनी तरफ खींचना, ठीक है? लेकिन अरे सुप्रिया सोनी, वही आपका कमेंट सेक्शन है बेटा, क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके कमेंट लिखोगे तो कमेंट वही है। लेकिन एंग्री इज डेफिनेटली अ नाउन। तो बात ये समझ लो कि नाउन क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना किसी नाम के सेंटेंस नहीं बना सकते हो। मैंने कमेंट्स बंद कर दिए हैं, तो फालतू के कमेंट्स अगर कोई कर भी रहा है तो मैं देख नहीं पाऊंगी। पहले नोट्स बनाओ, मेरी बातों को सुनो। 12:50 पे, 1:50 पे कमेंट खुलेगा, ठीक है? चलिए, अब नेम, ठीक है, लेकिन नेम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला बॉय, ये नेम है। नेम है भाई, किसका है? अब एक जेंडर का नाम है ना? व्हाट इज बॉय? बॉय इज अ नेम ऑफ अ जेंडर। जेंडर क्या?
सुप्रज्योति दास, पहली चीज ये बताओ, पहले पीडीएफ ही लोगे क्या बेटा? पहले पीडीएफ चाहिए? तो मैं बंद कर देती हूँ सेशन, आप पीडीएफ लेके घर जाओ। अपना टाइम अपना पैसा वेस्ट करना चाहते हो, यू हैव स्पेंट फॉर दिस, तो पढ़ लो पहले। जब भी तुम लोग के भले के लिए कोई काम करता है तो तुम लोग का दिमाग नहीं चलता है। बॉय इज अ नेम ऑफ अ कैटेगरी, एक पूरे कैटेगरी का नाम है। ठीक है बेटा, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हो तो स्टूडेंट्स भी तो नाम है, कैटेगरी का नाम है भाई, उस कैटेगरी का नाम है जिसके लोग, ठीक है, जिसके लोग पढ़ाई करते हैं, जो कैटेगरी पढ़ती लिखती है उसका भी नाम होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। ठीक है, जो कैटेगरी पढ़ाती है उसको क्या बोलते हैं? टीचर। ठीक है, ये भी नाम है। अब अगर इसी में हम जाएं तो मेरे स्टूडेंट शुभ्रज्योति भी हो सकती हैं, राइट? मेरे स्टूडेंट सुदीप तो भी हो सकते हैं, राइट? मेरी स्टूडेंट लेट्स से निधि भी हो सकती हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये तो कैटेगरी का नाम है। इस कैटेगरी में शुभ्र ज्योति भी आएंगी, सुदीप तो भी आएंगे, निधि भी आएंगे। इससे क्या समझ में आया कि ये कॉमन है। कॉमन यानी कि सबके लिए है ये नाम। ठीक है, जितने भी मेरे साथ यहाँ पर 300 बच्चे हैं अभी, तो उनमें ये जो चीज है, ये जो नाम है, ये कॉमन है उनके लिए। तो यहां से बेटा आता है आपके लिए पहली लर्निंग, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन क्या होता है? जो सबके लिए एक समान हो। अगर तुमने बोला ह्यूमन, ह्यूमन ईश्वर की नजर से देखो तो एक स्पीशी का नाम है। ठीक है, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, घोस्ट्स होते हैं, ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन जो बच रहा है वो ये है कि हम सब, अगर मैं ह्यूमन बोलूंगी तो आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, पीसीआर टीम भी ह्यूमन, सारे ह्यूमन। कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन क्यों नाउन है? क्योंकि नाम तो अभी भी है ना, इट्स स्टिल अ नेम। तो कॉमन अगर क्लियर है तो सिर्फ एक बार कमेंट करना यस, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है। गुड जॉब। बस अब सब रुक जाएंगे, बस हो गया। अब यहां पर देखो, अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगर मैंने कहा बॉय, तो आपको मालूम है बॉय तो यार दुर्गा नहीं, संजय भी हैं, लेट्स से सुभाष भी हैं, एंड सेरिंग भी हैं, राहुल भी, सब बॉय हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला राहुल, और अगर मैंने बोला शुभांगी, अगर मैंने बोला लेट्स से क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? नहीं नहीं, खाली इनके नेम्स नहीं होते ना कॉमन में। तो अगर मैंने आपसे यहाँ पर बोला है, बॉय बोला तो राहुल, गर्ल बोला तो शुभांगी, एनिमल बोला तो डॉग, ठीक है, और फर्नीचर बोला तो उसमें चेयर। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैंने कंट्रीज बोला था तो कंट्रीज भी तो नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन कंट्री में स्पेसिफिक करोगे, प्रॉपर करोगे, तो इंडिया। अब बेटा ये जो तुम्हें समझना है दैट इज कि ये जितने नाम हैं ये सारे के सारे स्पेसिफिक हैं, ये किसी एक को बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ राहुल बोलूंगी, देखो अब ये तो कॉमन हो चुका है कि भाई नाम जो दो चार लोग शेयर कर लेते हैं, उससे नहीं घबराना, उदिशा नाम के भी कई लोग होंगे। बट इफ यू से राहुल, तो मेरी क्लास में मेरा एक स्टूडेंट है राहुल, रवि मेरे एक स्टूडेंट है, आयुष मेरे एक स्टूडेंट है, तो ये सब अलग अलग मेरे लिए लोग हैं। इफ आई से आयुष, मुझे मालूम है मैं एक बंदे की बात कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पर एक और कैटेगरी आपकी आती है बेटा, इसको आप बोलते हो प्रॉपर। प्रॉपर क्यों बोलते हो? प्रॉपर यानी कि एक स्पेसिफिक डॉट। ठीक है, तो जब किसी एक का नाम तुम ले रहे हो, जैसे अगर तुमने बोला है चेयर, तो तुम जानते हो ना सारे फर्नीचर की बात नहीं कर रहे हो, स्पेसिफिकली चेयर की बात कर रहे हो। तो प्रॉपर क्या हो गया? जो किसी एक को की पहचान कराता हो और नाम हो, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपके लिए सारी कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हैं। देखें आप लोग कि नाम पहले तो किसका किसका नाम होता है यार, हर चीज का नाम होता है
है ना। लोगों के नाम ले लो, तो लोग ही तो सोल्जर होते हैं, एलन होते हैं, कजिन होते हैं, लॉयर होते हैं। अब ये सब जो है, कजिन की बात करोगे तो ये क्या है, कॉमन, क्योंकि कजिन में तो मेरे कजिन विकास भी आ जाएंगे, मेरी कजिन पूजा भी आ जाएंगी, मेरे कजिन अजय और मेरे कजिन अभिराज अधिराज, ये सब आ जाएंगे, है ना। अब अगर मैं बोलूं सोल्जर, तो सोल्जर में यार सिपाही से लेकर के आर्मी वाले जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, वो सब आ जाएंगे। पर फिर भी नाम तो है ये एक कैटेगरी का, तो ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा कॉमन है। ठीक है। अब ये एलन जो लिखा हुआ है, ये प्रॉपर है। एलन किसी आदमी का नाम होगा, एलन यार एक बड़े एक्टर का नाम था, क्या था वो, एलन एक है, बड़ा सीनियर आदमी है। मतलब गूगल करेंगे तो भी एलन नाम के आपको बड़े सीनियर एक्टर्स मिल जाएंगे, मैं जिसकी बात कर रही हूँ मैं दिखा दूंगी। एलन का कोई मीनिंग नहीं बेटा, ये प्रॉपर नाउन है। ये किसी, जैसे तुम्हारा नाम आनंद है, एलन वॉकर बता दिया, बताओ। स्वर्णिका वेरी गुड, अमन अग्रवाल थैंक यू, एलन वॉकर वेरी गुड डेफिनेटली। अरे तो अगर एलन नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे आनंद लिख लो, अभिजीत लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर, बाकी दोनों कॉमन। ठीक है। वैसे ही लॉयर, लॉयर तो बहुत सारे होते हैं, है ना, पर नाम तो कैटेगरी का है। प्रोफेशन का नाम है तो क्या हुआ, है तो नाम ही, तो ये भी हो गया कॉमन। इसी तरह से आगे बढ़ो, एनिमल्स में आर्डवाक, आर्डवाक इज एन एनिमल, बाद में गूगल करके देख लेना। रैट, शार्क, मिकी, मिकी इज ऑल्सो एन एनिमल। मिकी कौन सा वाला, कार्टून वाला, तो वो भी प्रॉपर नाउन हो गया, मिकी माउस। तो ये देखो हमने यहाँ पर एनिमल का नाम मिकी रखा है, मिकी माउस, वो स्पेसिफिकली एक की बात कर रहा है, राइट, है ना। बिल्कुल। तो आपके डॉग का अगर नाम है तो वो डॉग जो है वो स्पेसिफिक, उसका वो नेम बेटा प्रॉपर हो जाएगा। और फिर वहां पर कॉमन क्या हो जाएगा, डॉग, क्योंकि डॉग तो आपका भी डॉग है, मेरा भी डॉग है। स्पेसिफिक क्या होगा, हनी उसका नाम है, मेरे वाले का नाम क्या है, फीडो है। तो इस तरह से आप नाम का स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। हम्म। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर प्लेसेस, प्लेसेस में कोई भी जो जगह है, लोकेशन है। हाउस बोलोगे तो हाउस भी लोकेशन का नाम है, लंदन बोलोगे, लखनऊ बोलोगे, कुछ भी, लालगंज बोलोगे, वो सब लोकेशन है बेटा। फैक्ट्री, फैक्ट्री भी एक लोकेशन है, छोटी है बड़ी है कैसी भी है। दुर्गा, बेटा समझने की कोशिश करो कि अगर हम बोलेंगे, चलो ये सवाल किया है दुर्गा ने कि डॉग कॉमन है कि प्रॉपर, क्योंकि अभी तो मैंने प्रॉपर में लिखा था। पर अगर गाइस मैंने लिखा एनिमल, तो एनिमल जैसे ह्यूमन में बॉय गर्ल मैन वुमन सब आते हैं, वैसे एनिमल में डॉग कैट कैमल सब आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने डॉग लिखा तो पहले ये प्रॉपर हुआ। अब डॉग की कैटेगरी में जाके मैंने लिखा हनी और मैंने लिखा फीडो, तो ये दोनों तो स्पेसिफिक नाम हो गए ना। जैसे रैट तो यहाँ पर है, लेकिन मिकी भी लिखा हुआ है, मिकी माउस कार्टून कैरेक्टर, राइट। नो विशाल, डोंट गो टू टर्किश लैंग्वेज, लेट्स लर्न इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है। तो कई नाउन कई बार पहले कॉमन होती हैं, बाद में प्रॉपर बन जाती हैं, पहले प्रॉपर होती हैं फिर कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। हाँ दुर्गा, चलो अब थिंग्स की बात करो, टेबल ले लो, लंदन ब्रिज ले लो, कोई सा भी ब्रिज ले लो, चिजल होता है वो काटने वाली चीज जो होती है आपकी, नाइट्रोजन ले लो, मंथ ले लो, मंथ इज ऑल्सो अ थिंग, राइट। इंच ले लो, मेजरिंग यूनिट है, कुकिंग ले लो, ये सारी चीजें हैं, यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आई लाइक कुकिंग, तो एक चीज के बारे में बात कर रहे हो ना भाई, एक महीने के बारे में बात कर रहे हो। एक महीना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एक महीना लगेगा, पर महीना क्या है, वो थिंग ही तो है आपके लिए। हिंदी में करके देखो ना, किस चीज का इंतजार है, जुलाई का इंतजार है, तो मंथ हो गया, राइट। चीज हिंदी में जिसको आप चीज कहते हो बेटा वही थिंग्स है। आइडियाज, आइडिया बेटा बहुत भयानक चीज है। तो गुस्सा आता है,
तो कभी देखा है कि गुस्सा कैसा लगता है, किस कलर का होता है, कितना बड़ा होता है? संजय कुमार बेटा, देखो जितना बता रहे हैं पहले उसको सुनिए, और इतने की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखो। रिलैक्स। मंथ इज कॉमन, जनवरी फेब्रुअरी इज डेफिनेट, मतलब प्रॉपर। आई गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा देती हूँ। आई गिव यू अ मंथ, मनी इज अ थिंग, दिस इज ऑल्सो अ थिंग। क्लियर हुआ? जैसे मैं, अरे यार, जब मैं कहती हूँ कि मैं आपको ये दूंगी, मंथ बेटा, मंथ महीना, मंथ इज महीना। जब हम कहते हैं आपसे कि मैं तुम्हें ये बॉटल दे रही हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं तुम्हें एक महीना दे रही हूँ, अब कहाँ से दे रही हूँ? तुम कहोगे मैडम हाथ में लाके दो, तब तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना आपके लिए, राइट? तो समझो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, खोलो दिमाग को। यू हैव बीन टॉकिंग इन हिंदी और बंगाली और वट एवर लैंग्वेज, वेन यू टॉक you have to understand how English is very similar to your language, right? When I say I give you a bottle, मैंने एक चीज दिया आपको। I give you a month, मैंने एक चीज दिया आपको। That is the whole point। ठीक है, चलिए। अब यहाँ हम बात कर रहे थे आइडियाज की। ओके, स्टॉप विद द क्वेश्चंस, पहले सुनो। आइडियाज क्या होते हैं? जैसे कि कंफ्यूजन है, दया की भावना है, लॉयल्टी है, अम्यूजमेंट है। ये सब क्या है? अम्यूजमेंट क्या? आनंद की भावना, ठीक है, बहुत खुशी, एक्साइटमेंट है, उत्साह। तो यू डोंट नो ये दिखता कैसा है, राइट? नहीं जानते हैं। तो नाम तो फिर भी वही है ना, उस आइडिया का या उस भावना का। दैट फीलिंग इज स्टिल कॉल्ड बाय अ नेम, राइट? आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रामर टू शेयर। अगर आपको इसे ग्रामर का लेक्चर बनाना है तो आप वो बना दो, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश पे काम करना है तो आप मुझे करने दो। आई स्वेयर, मैं कमेंट्स हटा रही हूँ, अब बहुत हो गया। ठीक है, चलो। यहाँ देख लिया हमने कि बेसिकली नाउन जो है, नाम है बेटा, किसी चीज का नाम है तो वो नाउन है। कोई आदमी है, कोई जानवर है, कोई चीज है, कोई जगह है, कोई कुछ भी है, उसका नाम है ना। सिंपल बोलो कि वो नाउन है। अगर नाम है तो नाउन है, इतना समझो। इफ एनीथिंग हैज अ नेम, इट इज अ नाउन। ऑल राइट, आगे देखते हैं। अब यहां से शुरू करेंगे टाइप्स। A common noun is the word used for a class of person। class of person यानी कि अगर कैटेगरी की बात कर लो, जैसे मैंने आपको बोला ना कैटेगरी है, जैसे जेंडर का नाम बॉय है, इस तरह से, ठीक है। अब कैटेगरी की बात करोगे तो क्लास ऑफ पर्सन में, तो क्लास ऑफ पर्सन में एक कैटेगरी तो आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। एक कैटेगरी हमारी है टीचर्स की। इस तरह से कैटेगरीज होती है, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में है, ठीक है। आगे देखो, प्लेस। प्लेस का भी नाम होता है यार, अगर उनका तुम कैटेगराइज कर दो। ये जैसे कि आप आइलैंड्स बोलो, आइलैंड्स क्या है? प्लेस है। पार्क्स बोलो, प्लेसेस हैं। अब आप बोलो बीचेस, बीचेस भी प्लेस हैं। बहुत सारे बीचेस की बात कर रहे हो, जैसे कैंडोलिम, पैंडोलिम, कुछ तो नाम है, वो बीच है। मतलब आई नेवर बीन टू द बीचेस, आई थिंक। नहीं, आई बिन, बट आई डोंट लाइक इट। एनीवे, उसके बाद थिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब पर्सन कहते हो, पर्सन भी नाउन है। हु इज दैट पर्सन? जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप उसको पर्सन ही तो बोलते हो। वो व्यक्ति कौन है, आप पूछते हो ना, हु इज दैट पर्सन। अभी अगर मैं बता दूं कि पर्सन का नाम रहीम है,
तो आप क्या लिखोगे? हु इज रहीम? रहीम कौन है? नाम पता चलते ही आपने नाम से रिप्लेस कर दिया ना पर्सन को। तो अगर जब हमें नहीं मालूम होता है किसी का नाम, तो हम क्या कहते हैं? ओ लड़की या ओ लड़के, हिंदी में कैजुअली ऐसे बुलाते हो। तो वो लड़की या लड़का जो है, क्योंकि नाम नहीं मालूम है, तो उस पॉइंट पे वही नाम का काम कर रहा होता है, राइट? व्हेन यू डोंट नो समवन्स नेम, in that case you always call them like hey boy, hey girl, hey person, whoever, right? So that is working like a noun only. Similarly, city bologe to city is a place. You don't know which city. Lucknow is also a city, Delhi is also a city, many cities. But जब तक नाम नहीं पता है, आई हैव बिन टू दैट सिटी, मैं वो शहर जाकर के आ चुकी हूँ। वो शहर, कौन सा शहर? बता दो, लखनऊ बता दो, दिल्ली, कोई सा भी। बट जब तक नाम नहीं पता, तब तक तो शहर ही आपकी जगह है। आगे देखते हैं, डॉग। मैंने बोला आपको कि डॉग को देखोगे तो डॉग कॉमन है, क्योंकि डॉग के अंदर डोबरमैन, लैब्राडोर, इंग्लिश कूपर, गोल्डन रिट्रीवर और ग्रेट डेन, चिवावा और पॉमरेनियंस, जर्मन शेफर्ड, हस्कीज, जितने आते हैं सब आते हैं। जब तक नाम नहीं पता है तब तक तो वो डॉग है, राइट? तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके कॉमन नाउन का। अब कॉमन नाउन से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? राइट, बिल्कुल नाउन है डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड, बिल्कुल विलेज बोलोगे। अभी विलेज नहीं पता है तुमको कि कौन सी जगह की बात करो, आई एम गोइंग टू दैट विलेज, मैं वो गांव जा रहा हूँ। कौन सा गांव बेबी? बेबी नहीं बेटा। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हुआ है, माफ करिएगा मुझे। um, या भोपाल इज डेफिनेट, भोपाल तो नाम है बेटा शहर का। द सेफ नहीं होगा, वेंकटी, नो नो नो। ओके, विल गो इजी, आज डे वन है, तो ज्यादा आगे नहीं भागेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं कॉमन नाउन की मदद से। आई लव डॉग्स। ओके, सिंपल। सबसे पहले जब भी सेंटेंस बनाना, तीन चीजें चेक कर लेना। उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। यस रवि। सबके कमेंट्स विजिबल होंगे, बट मैं 2 मिनट के लिए चलाती हूँ, कमेंट बंद कर देती हूँ, तो डोंट कमेंट। मैं आपको खुद सिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये तीन चीजें जरूरी हैं। अब सिंपल शब्दों में समझना कि सब्जेक्ट का क्या मतलब है। सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है जो एक्शन करता है, जिसने वो काम किया है, एक्शन का काम करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसको क्या बोलोगे? डूअर, या फिर हिंदी में बोल दो काम करने वाला, ठीक है? वर्ब, अच्छा इसको एक और बोलते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं टॉपिक, ठीक है? टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो कि आप सब्जेक्ट को भी हिंदी में बोलते हैं विषय, ठीक है? अब आगे देखते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कोई तो होगा, किसके बारे में बात कर रहे हो? यहाँ कह रहे हो आई लव डॉग्स, तो भाई अपनी बात कर रहे हो, तो आप ही हो सब्जेक्ट फिर, ठीक है? राधा लव्स कृष्णा, तो राधा इज द सब्जेक्ट। मॉम लव्स माय ब्रदर, तो मॉम इज द सब्जेक्ट। अब बिना सब्जेक्ट के बात कैसे करोगे? कैसे किसी से बताओगे कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। प्रोनाउन भी होता है, वो बाद में समझेंगे, पहले नाउन सीखो। वर्ब क्या होता है?
वर्ब में कोई भी तुम्हारी क्रिया आएगी। अभी एकदम सिंपल चलना है। क्रिया यानी कि एक्शन। कोई भी जब काम करते हो, वो भागना, दौड़ना, गिरना, उठना, बोलना, चिल्लाना, वट एवर। सो वर्ब इज एन एक्शन। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये जो क्रिया करी है वो किसके साथ करी है, किसके ऊपर करी है, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आपने ये काम किया है यहां पर, आई लव डॉग्स। अब आई लव डॉग्स में बेटा एक बात बताओ, टॉपिक कौन है, विषय कौन है? आई, अपनी बात कर रहे हो। लव यानी कि एक्शन, प्रेम करता हूं किससे? डॉग्स से, पसंद है मुझे। ठीक है, तो डॉग्स को प्रेम कर, ये जो प्रेम करने का एक्शन है तुम्हारा, ये कहाँ जा रहा है? डॉग्स पे जा रहा है। सॉर्टेड। सो आई लव डॉग्स। ओके, आगे बढ़ेंगे और सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं कॉमन नाउन से। ठीक है, लेट्स से गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, बॉयज आर वेरी पोलाइट। कैसे होते हैं? सौम्य होते हैं। लड़के भी सौम्य होते हैं और होना भी चाहिए। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ बेटा हमने ये तो नहीं बताया कि कोई एक लड़की है, मान लो रूही है, रूहीना है, सलमा है, कोई भी हो। हमने क्या कहा? गर्ल्स, सारी लड़कियां, मेरी जितनी स्टूडेंट्स है खासकर की, वो सब बहुत ताकतवर मजबूत बच्चे हैं। ठीक है, बॉयज की बात करते हैं। अब बॉयज में कोई नवाब हो या लेट्स से आयुष हो, आकाश हो, राहुल हो, कोई भी हो, वो सारे बहुत पोलाइट हैं। पोलाइट यानी कि सौम्य है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं दैट इज माय फेवरेट सिटी, वो मेरा पसंदीदा शहर है। कौन? यहाँ नाम तो नहीं पता चला। दैट इज माई फेवरेट सिटी, सिटी यहां पर काम कर रहा है नाम का गाइस। नाम किसका बता रहा है? प्लेस का। क्योंकि अगर तुम ये हटा दोगे तो दैट इज माई फेवरेट, इतना बचेगा तुम्हारा वाक्य। और फिर तुम मुझसे पूछोगे मैडम व्हाट इज योर फेवरेट, किसकी बात कर रही हो? दैट इज माई फेवरेट, दैट इज माई फेवरेट सिटी, वो मेरा पसंदीदा शहर है। इस तरह से आप कॉमन नाउन की मदद से सेंटेंस बनाते हैं। आगे बढ़ जाएं आप, एक सेकंड को कमेंट ऑन कर लेते हैं। ओहो, हाँ, शिवांगी जस्ट गेव मी द नेम। बेटा अभी कॉमन नाउन यूज करने हैं, ठीक है। शी इज माई फेवरेट टीचर, वेरी गुड। लंदन की स्पेलिंग सामने लिखी है मोनिका कंबोज, बट फिर भी हमने गलती करी है बेटा। अगर ऐसे काम करेंगे तो फिर तो नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि अब मैं तो दिल्ली में हूं, आप पता नहीं कहाँ पे हो, तो कलम कैसे पकड़ के सिखा दें? थोड़ा तो दिमाग बड़ा करो, बड़े बच्चों के जैसे काम करो यार। थैंक यू नेहा। ठीक है, गुड स्वाति, गुड सेंटेंस। बट यहां पर अभी हम कॉमन नाउन से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं प्रॉपर पे। तो अब कॉमेंट्स बंद कर देती हूँ सबसे पहले। ओके, चलो। यहां पर अ प्रॉपर नाउन, अच्छा कैमरा बंद कर रही हूँ गाइस, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है कई बार जिसमें वो कहता है कि बंद कर दीजिए वरना आपका ब्रॉडकास्ट जो है वो हैम्पर होगा। आर्यन वीर, आई डोंट कंप्लीटली अग्री टू दैट। चलो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर क्या होता है? जिसमें नेम ऑफ अ पर्सन, जहां पर नाम क्लियर हो। जैसे कि स्वाति के ब्रदर का नाम वंश है, मैंने यहां पर वंश पहले ही लिख दिया है। ठीक है। न्यू दिल्ली, बैग, कौन सा बैग?
अगर मैं अभी तक कह रही थी थिंग्स, थिंग्स बोला था तो थिंग्स कॉमन में हो जाता है, थिंग्स में फिर बैग आ जाता है। प्रशांत पाठक, चलिए ठीक है। यमुना, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही ना, बिल्कुल फास्ट ट्रैक का बैग। ओके, चलो अब देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन से कैसे सेंटेंस बनाओगे। वंश इज अ क्यूट बॉय। वंश एक प्यारा लड़का है, या बॉय जैसे उनका भाई छोटा है तो बॉय की जगह आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे चाइल्ड। वंश एक प्यारा बच्चा है, ठीक है। चाइल्ड के लिए बच्चा, सिंगुलर के लिए बेटा चाइल्ड यूज करना, ठीक है। साथ ही साथ देखते हैं, आई एम लिविंग विथ ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के साथ रहती हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन है, मैं किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ रहती हूँ यहाँ पर ना, तो ये हो गया आपका नाम। आगे देखेंगे, अगर मैं बोलूं आई लिव इन दिल्ली, या आप कहाँ रहते हो, आई लिव इन हरियाणा। बात समझना बेटा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अपने सेंटेंस को बनाते वक्त इस बात पर खास ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉपर नाउन के सेंटेंसेस बनाते हो। आई वुड लाइक टू विजिट ओली, ये बड़ा सेंटेंस है, इसमें वुड वगैरह आ गया, चिंता नहीं करना, सब सीखोगे। आई वुड लाइक टू विजिट ओली, मैं ओली जाना चाहूंगी। वुड लाइक का इस्तेमाल तब करते हो जब कोई बात बताना चाहते हो कि मैं ऐसा करना चाहूंगी या चाहता हूं, एटसेट्रा, ठीक है। नो, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। आई लिव इन समस्तीपुर, बिहार। पहले छोटी जगह फिर बड़ी जगह। खुशी इज अ प्रिटी गर्ल, वेरी गुड। वुड का देखो, वुड लाइक का मैं बता रही हूं आपको, जब आप कहते हो वुड लाइक, चाहूंगा या फिर चाहूंगी, ठीक है। आई वुड लाइक टू बीकम अ सिंगर, मैं एक गायिका बनना चाहूंगी। अच्छा बेटा, चाहूंगी के बाद मैंने यहां बिकम तो नहीं लिखा था, तो आई वुड लाइक टू बैंक पीओ कर दिया। पागल है क्या हम लोग थोड़े से। देखो, जब कुछ बनना चाहते हो तो बिकम शब्द का इस्तेमाल करना है। आई वुड लाइक टू बिकम और बी, ठीक है। यस पंकज, वेरी गुड। यस निधि, वेरी गुड। अंकुश इज अ हैंडसम बॉय, गुड जॉब, ठीक है, वेरी गुड। आई वुड लाइक टू विजिट स्विट्जरलैंड, आई वुड लाइक टू गेट मैरिड, आई वुड लाइक टू बिकम अ बैंकर, रवि खिंदा, वेरी गुड। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर भी बिल्कुल सही है। ये तो आपकी चाहत बताता है, बट हम क्या करना चाहेंगे आने वाले समय में। जैसे कोई ऑफर देता है ना, जैसे कोई पूछता है क्या करना चाहते हो जिंदगी में, तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। देखो, अब मैंने बोला यहां पर आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। और आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर की जगह अगर मैं बोलूं आईड लाइक टू बी अ डॉक्टर, प्रोनाउंसिएशन सुना सबने मेरा यहां पर, मैंने बोला आईड लाइक टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। Biswayanthar, धीरे धीरे, gradually you will learn everything. Pronunciation and the style of speaking really makes a difference.
Yes, Rajesh, it will be available after 24 hours. देखो, प्राइम मिनिस्टर आयुष एक होता है, प्राइम मिनिस्टर हर जगह तो नहीं टहल रहे हैं ना, दो चार। तो जब आपके पास कोई एक चीज है, विश्वजीत दास, पीडीएफ आपको अभी क्या करनी है लेकर के? देखो, एक छोटी सी बात बताऊं, बिकम बोलते हैं बेटा जब आप किसी पोजीशन की बात करते हो, राइट? यानी कि डॉक्टर, लॉयर, ये आप लोग तब से कर रहे हो ये चीज। मैं नहीं सोच रही थी कि मैं कुछ इसमें टोकूं, लेकिन हाँ दुर्गा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन वर्ब। अब सुनिए मेरी बात, कमेंट्स बंद हैं तो प्लीज रुक जाइए। देखिए, जब आप कहते हैं कि बिकम, यानी कि मैं ये बनना चाहूंगा, और जब आप कहते हैं टू बी, यानी कि मैं ये होना चाहूंगा, ठीक है? सो व्हाट इज बेटर? बनना, राइट? और टू बी थोड़ी वहां पर लगा दोगे, है ना? तो ये चीज पर ध्यान दो। आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है? आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। आई वुड लाइक टू बी हैप्पी, मैं खुश होना चाहती हूं। यहां पर होना सही है। आई वुड लाइक टू बी रिच, मैं अमीर होना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू बी इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट होना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं फ्लुएंसी चाहती हूँ, फ्लुएंट होना चाहती हूँ। बट आई वुड लाइक टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, 12-13 नहीं है, ठीक है? द प्रेसिडेंट। अगर बोलोगे आई वुड लाइक टू बिकम अ मिनिस्टर तो सही है, वे मिनिस्टर तो थोक में घूम रहे हैं, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना सब लोग। आगे देखो, कॉमन और प्रॉपर के बीच का डिफरेंस यहां से समझो। बॉय कॉमन, डेविड प्रॉपर। सेलर कॉमन, एडम प्रॉपर। लॉयर कॉमन, सारा प्रॉपर। मदर इन लॉ कॉमन, जैनिस प्रॉपर। टाउन कॉमन, मिल्टन कीन्स, ये टाउन का नाम है, आप यहां पर समस्तीपुर भी लिख सकते हैं। आप यहां पर कोई भी अपना टाउन लिख लो, ठीक है? मैंने जानबूझ के इंग्लिश वाले उठाए थे, बट कंफ्यूज नहीं होना। ब्रिज, देखो आपके इंडिया में पॉपुलर ब्रिजेस कौन कौन से हैं? सबने वैसे सुना है ना गोल्डन गेट ब्रिज, जिसने लव आजकल देखी होगी वो जानता होगा गोल्डन गेट ब्रिज के बारे में, ठीक है? खैर, इसके बाद देखो ब्रुकलिन ब्रिज हो जाता है, और यार और कौन सा है? सिडनी हार्बर ब्रिज हो जाता है। ये तो दो तीन सबसे बड़े वाले हैं, ठीक है? अब देखो, टावर की बात करोगे तो कौन सा टावर भाई? मोबाइल टावर बोलोगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला टावर बोलोगे, या फिर उसको आईफिल टावर बोलोगे? तो टावर भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है? किसी किसी काम से होते हैं और उसी काम का नाम लेकर के आप उसको प्रॉपर बनाते हो। स्ट्रीट बोलोगे तो स्ट्रीट में चलो जनपथ डाल दो हिंदी में। अपने यहाँ की गलियां बताइए थोड़ी, पतली गली, लंबी गली, चौड़ी चौड़ी गली, इस तरह का नाम होता है। अब देखो, यहाँ लिखा है कैट, कर दो इसको डॉग, और नाम क्या हो गया? फीडो हो गया। मंकी लिखा है, उसका नाम क्या हो गया? बॉन्जो हो गया। तो ये कॉमन है, पर जब नाम दे दोगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, तब आप पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहे हो। आगे बढ़ो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? देखो, टाइम कम है इसलिए मैं अभी भी नहीं ऑन कर रही हूँ। 1:55 पे ऑन कर दूंगी कमेंट्स, तब तक मेरी बात सुन लेना प्लीज, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग बेटा निराकार होता है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सुनी है कभी आप लोगों ने?
कहते हैं ना यार एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं, वो एम एफ हुसैन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते थे। वो कभी भी ऐसे कोई ना क्लियर नहीं होता था कि क्या बनाए, वो रंगों से खेलना, उसका कोई शेप नहीं दिखता है, कोई साइज नहीं समझ में आता है, वो बस होता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का वही अर्थ, दीज आर द थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच, वो चीजें जिन्हें आप छू कर देख कर नहीं समझ सकते। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, जितनी भी आपकी भावनाएं होती हैं, जैसे कि एंगर, हैप्पीनेस, लव, कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट, ये इसमें से कोई भी चीज बता दो कि कैसी दिखती है, किस रंग की होती है, कितनी बड़ी होती है, तो मैं समझ जाऊं। बता सकते हैं कोई? बस सॉर्टेड। इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते अपने सेंस से, यानी कि तुम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, तुम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। ठीक है, वैसे वाली चीजें होती हैं। एग्जाम्पल, ब्रेवरी, जॉय, डिटर्मिनेशन। ब्रेवरी यानी कि अगर वीरता की बात करोगे तो वो भी नाउन है, एक भावना का नाम है। जॉय आनंद, और डिटर्मिनेशन की बात करोगे तो दृढ़ता। राइट, वो होता है, ये सब बेटा नाम है। ठीक है, तो ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। अब देखो यहां पर समझना, ये भी सब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, आपका जो ये होता है ना ऑब्जेक्ट, ये हमेशा नाउन होता है। यहां पर ही वॉज अवॉर्डेड फॉर व्हाट, किस चीज के लिए, तो ये फिर से थिंग बोल दोगे तुम इसको, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि तुम ब्रेवरी को एक थिंग बोल रहे हो, एक भावना बोल, भावना क्या, एक चीज है ना। तो इसी तरह बेटा कैटेगरीज डिफाइन होती हैं। यहां पर सब्जेक्ट, ये पूरा वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ समझ में आया 1 घंटे में? बताइए सर, अब तो टाइम भी खत्म हो गया। डिटर्मिनेशन से आपको सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल। ठीक है, डिटर्मिनेशन is the most important skill if you want to be successful। कुछ समझ आया? देखो, टू बी का मतलब क्या बताया था, होना। ठीक है, बिकम मत बोलना। So determination is the most important skill if you want to be। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो क्या जरूरी है, दृढ़ निश्चय होना, या आपके अंदर दृढ़ता होना। नो शुभ्र ज्योति, एक्चुअली बेटा आप नहीं पॉज कर सकते हो बीच में, बाद में जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तब आप पॉज कर लेना। ठीक है, आपको ये चीज आई थिंक 48 आवर्स में मिल जाएगी रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डेड अभी 1 हफ्ते तक शायद 48 आवर्स लगेंगे, बट कुछ दिन में
विश्वजीत अभी तो ऑफिस खुलने ही नहीं वाला, रिलैक्स करो, अभी ऑफिस कहाँ खुल रहा है, तभी तो मैंने अभी बैच निकाला है। और अगर कभी मिस हो भी जाता है तो रिकॉर्डेड देख लेते हैं, रिकॉर्डेड सेव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सेव। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास था, और अभी और मेहनत करनी है। होमवर्क आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ मिलेगा। होमवर्क जो प्रैक्टिस शीट बोली थी ना, तो एक एक बच्चा उसमें होमवर्क करेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सैटरडे या फिर संडे को बच्चों के साथ लिंक से कनेक्ट करूं। अगर यहाँ 300 बच्चे हैं तो 30-30 करके 10 दिन में मैं कनेक्ट कर सकती हूँ ना, तो संडे संडे करूंगी तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए 2-3 काम करना। ठीक है, ऐसे मानशु, प्रैक्टिस खूब करो, जिस दिन मेरे साथ कनेक्ट होना है उस दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है। श्रद्धा, वेरी गुड, व्हाट अ लवली कोटेशन। हाँ अमन राज, बिल्कुल करना पड़ेगा। दीपक शुक्ला, एक्चुअली क्रिएटिंग ग्रुप्स इज नॉट इजी यार, उसमें फिर हर तरह का बच्चा आ जाता है, सारी बातें वहां होती हैं, पढ़ाई लिखाई से लोगों का मन उठ जाता है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा रिप यहाँ पर बच्चे ने मुझे बताया है कि माय फोन्स बैटरी, गायत्री थैंक यू, इज डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ये हुआ। ओके, अब मैंने बोला था फोन्स बैटरी कहना गलत होता है। व्हाई इज इट रॉन्ग गाइस? बिकॉज ये जो फोन है ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये जिंदा तो है नहीं। और जो नॉन लिविंग होता है, नाउन, ये रूल है, सुन लेना इसको ध्यान से, जो नॉन लिविंग, ओके, थैंक्स रजनीश फॉर योर फीडबैक, विल ट्राई टू इम्प्रूव। नाउ नॉन लिविंग जो नाउन होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज मत करना। ठीक है एवरीबडी, सो कल की क्लास यहीं से कंटिन्यू होगी। ठीक है, अगर आप कह रहे हो माय फोन्स बैटरी इज डेड तो ये गलत है। क्या कहना चाहिए? बैटरी ऑफ माय फोन is discharged or dead or anything। सही है, बिल्कुल। सूरज सिंह, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा, 300 बच्चों में मैं कैसे कमेंट्स पढ़ूं, आप मुझे बता दो। और अगर मैं कमेंट पढ़ने लग गई ना तो आपने जो यहाँ पर पैसे दिए हैं उसका वैल्यू खराब होगा, तो इट्स बेटर कि मैं आपको कुछ सिखा लूं। विश्वजीत, ओके संजय, जितने लोग को ग्रुप चाहिए मैं बता दूंगी आप लोग को। आंसर के कॉमन्स भी नहीं देख सकती, यू शुड सी कितनी तेज निकलता है। भाई थोड़ा तो समझ लो, टीचर को भी इंसान ही हूँ। ग्रुप अभी बनाया नहीं है, बना देंगे। और क्लास की टाइमिंग मेरे ख्याल से चेंज नहीं हो पाएगी। पहला क्लास था, आई वॉन्टेड टू गो इजी। अगर आप लोग को सब एक दिन में सीखना है आप मुझे बता दो बेटा, मैं एक दिन में सिखा दूंगी। ठीक है, डिटर्मिनेशन का सिंपल सेंटेंस, डिटर्मिनेशन मेक्स अ स्ट्रॉन्ग गाय। जिसके अंदर दृढ़ता होती है वो एक स्ट्रांग होता है बंदा। सो दृढ़ता एक स्ट्रांग मजबूत बंदा बनाती है। ठीक है, ओके दीपक, चलो भाई, क्लास यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। कल की क्लास में आना नहीं भूलिएगा, 8:30 AM भी और यहाँ भी मिला जुला कर कोर्स पूरा करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भूल चूक गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा। मिलेंगे वहां कल सुबह 8:30 बजे। बाय बाय।